हाय हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल नया न्यूमरोलॉजी। मैं महेंद्र पटेल, आपका होस्ट। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूमरोलॉजी के चैनल में, जो बिल्कुल ही नया है और सबसे हटके है, जो है सच्ची बात करता है, जो है सच पे काम करता है। अगर इसे सच बात पे अगर आपको लगता कि ये घमंड है, तो हमें ऐसे घमंड बहुत ज्यादा पसंद है। कि मैं बिल्कुल अपने गुरुजी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसा शास्त्र पढ़ाया है जो अब किसी दुनिया में, भारत देश में भी एकमात्र व्यक्ति हूं जो दो सेक्शन में काम करता हूं। 5 नहीं 15 साल पहले जब मैंने अपना नेम करेक्शन कराया था, तब मैंने 5,000 रुपए देके अपना नेम करेक्शन कराया था। 15 साल के बाद भी जब मैं न्यूमरोलॉजी में उतरा हूं, तो मेरी नेम करेक्शन की फीस 5252। आप इसे घमंड बोलते हो तो ये घमंड है, कोई चिंता की बात। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, लोगों को चूना लगाया जा रहा है, लोगों को झूठ बोला जा रहा है। नेम करेक्शन का तो कोई नाम ही नहीं लेता, लोशो ग्रिड के बारे में बताता है। और लोशो ग्रिड का मतलब क्या होता है कि आप पहली वाली लाइन देखो, या मिडल वाली लाइन देखो, ऊपर वाली लाइन देखो, बॉटम वाली लाइन देखो, स्टार देखो। ये चीजें चाइना से आई हुई है, और ये आपके घर के वास्तु के लिए काम आ सकती है। और अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर आदमी खाली एक घड़ी पिनाने से या उसके गले में तुलसी की माला डालने से ही काम नहीं हो, उससे आगे भी उसका होता है, नाम होता है। नाम किसी का भी हो सकता है, नाम आपका नाम हो सकता है, भगवान के नाम है, और देशों के नाम होते हैं। तो आज मैं आपको नाम के बारे में ही जानकारी देने के लिए हूं कि ये नाम जो काम करता है, देशों के बारे में भी काम करता है। और कैसे ये देशों के बारे में काम करता है, आज उस देश के बारे में आपको बताऊंगा जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर 1 है, और ये दुनिया में सबसे आगे है, जापान देश। क्या जापान देश के नाम की स्पेलिंग में क्या नंबर है, क्या उस नंबर के प्रकार ही वो अपना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको मैं आज न्यूमरोलॉजी के बारे में, आपको दो सेक्शन के बारे में आपको जरूर बताऊंगा कि जापान जो है, उसके नाम के प्रति की कैसा काम हो रहा है, उसके नंबर में क्या है और वो नंबर क्या काम करते हैं। मैं आपको उसके बारे में आज जानकारी दूंगा। दोस्तों, पहली बार आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो पूरे वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमरोलॉजी किस तरह से काम करती है, और 100% काम करती है। क्योंकि एबीसीडी हमने बचपन में बहुत इजी में पढ़ा है, लेकिन एबीसीडी में नंबर छुपे होते हैं। और 26 एबीसीडी होती है, जो टोटल उसकी जो संख्या होती है 26 होती है, जिसे शनि देव रन करते हैं 26 नंबर पे। तो एबीसीडी हमें इजी आने की वजह से हमें लगता है कि एबीसीडी में उतना पावर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा, जिसे हम बीज मंत्र कहते हैं अपने संस्कृत में, और एबीसीडी एक इंग्लिश का बीज मंत्र होता है। अगर आप उसके नाम की स्पेलिंग को ठीक करके अपने जीवन में लिखेंगे, तो ये बीज मंत्र जो है आपको भी अपने जीवन में बदलाव लाने के आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोग करेगा। तो आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जापान नाम क्या है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जापान नाम कैसा होता है, क्या इसमें क्या चीज है जापान नाम में है, और उसमें नंबर क्या है, क्यों इतने वो टेक्नोलॉजी में आगे है, इसके बारे में आपको जानना है। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो जरूर उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मतलब पूरी ईमानदारी से बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखिए, अपने बच्चों को देखिए, क्योंकि माता पिता ने ही हमें जन्म दिया है, हमें नाम भी माता पिता ने दिया है। हमारे अच्छे बुरे का जो भी होगा, उसका पूरा श्रेय जाएगा उन माता पिता को। जिनके बच्चे अच्छे हैं, वो श्रेय भी उनको जाता है, और जिनके बच्चे नालायक हो गए हैं, खराब हो गए, वो श्रेय भी उनको ही जाता है, क्योंकि जन्म ही उन्होंने दिया है और एक नाम भी उन्होंने दिया है। तो सारा जो कुछ होता है पितृदेव के पास ही हमारा जाता है। हमारे पितृदेव जो होते हैं, हमारे माता पिता, सब कुछ वही हमें देते हैं, अच्छा भी वही देते हैं और बुरा भी वही देते हैं। तो दोस्तों, जो कोई भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर अपने बच्चे के बारे में सोचिए। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी निक नेम से मत बुलाइए। सोनू, गुड्डू, और ये गुड़िया, गुड़िया नाम तो बिल्कुल यूज नहीं करना। मैंने बहुत ज्यादा देखा है, नॉर्थ में गुड़िया बुलाते हैं। गुड़िया एक निर्जीव के, जिनके पास जीव नहीं होती है, उसका नाम होता है गुड़िया। और कोई गुड़िया के साथ खेल के चले जाता है, तो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों को बिल्कुल गुड़िया करके मत बुलाइए। अपनी बेटियों के बारे में, जो भी बेटियां हैं, हमारी बहन है, और प्लीज उन्हें गुड़िया मत बुलाइए, अन्यथा गुड़िया बोलने से बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होगी। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने बच्चों का जो नाम रखा है उसी नाम से उनको पुकारिए, उसी से उनको एनर्जी प्राप्त होगी। बात चलिए जापान के बारे में देखेंगे। जापान तो टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर 1, लेकिन क्यों है? ये पान जो आता है ना, कभी भी याद रख लीजिए, पान जो होता है वो पेन होता है। तो ऐसे जहाँ जापान, किसी के भी नाम में पेन, पान आ जाएगा,
तो वो लड़का पढ़ा लिखा मिलेगा, वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा। उसके किसी के मतलब किसी के सरने में भी अगर पीएन पान आएगा तो वो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे उनके घर के अंदर। टीचर की जॉब करते रहेंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज वाले रहेंगे। पीएन पान जो होता है उसको हम पेन बोलते हैं एज ए न्यूमरोलॉजी में, पान को। तो जापान नाम जो है 1 1 7 1 एंड 5 एक सेक्शन में होता है पाइथागोरस सिस्टम में। तो ये हो गया 7 3 10 और 15 नंबर हो गया। 15 नंबर क्या है? 15 नंबर जो है शुक्राचार्य का है। तो हर चीज डेवलपमेंट का भी होता है कि आदमी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कर सकता है, हर बड़ी चीजों को ला के रख सकता है। मतलब उसको बोलते हैं कि हवे में रहता है आदमी, मतलब कि उसको शौक पानी, मतलब हर चीज गाड़ी नई होनी चाहिए, हर चीज नई होनी चाहिए। हर चीज में कुछ नया, मतलब नयापन चाहिए। मतलब 15 नंबर और 6 वाले होते हैं तो अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ और नई नई टेक्नोलॉजी वाली चीजों को भी हम बोल सकते हैं कि ये लोग बहुत फैशनेबल होते हैं कि हर चीज नई होनी चाहिए। उनका हर एक सिस्टम फैशनेबल रहता है। तो जापान में 15 नंबर है तो फैशन में है। तो लेकिन यहीं पे जापान में दूसरा जो है कि अगर आप चालियन सिस्टम में देखोगे तो ये हो गया है 16 नंबर। तो 16 नंबर किसका है? केतु का है। और 16 नंबर जो है बॉम्ब ब्लास्टिंग का भी है। तो अब केतु का है तो उसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही जबरदस्त नॉलेज वाले होते हैं, जिनको बोलेंगे ना कि साइंटिस्ट हम बोलते हैं। कि 16 नंबर वाले के पास अपार दिमाग होता है। तो आज जापान के पास अपार दिमाग है। लेकिन जापान के पास क्या होता है कि इसके पास एक 13 नंबर भी है। कॉन्सल्टेशन में एक 13 नंबर भी आता है। दो एक निकाल देंगे तो 15 में से ये 13 नंबर आ गया। तो 13 नंबर जो है तो हम इसको मृत्यु का नंबर भी बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं, मतलब ये मृत्यु का नंबर मोबाइल के लिए नहीं है। ये नेम न्यूमरोलॉजी में ओनली पाइथागोरस सिस्टम में ही इसको मृत्यु का नंबर बोलते हैं। चार्लियन सिस्टम में इसको मृत्यु का नंबर नहीं बोलते। खाली एक पाइथागोरस सिस्टम में 13 नंबर आएगा तो उसको मृत्यु का नंबर बोलते हैं। तो आए दिन उनके ऊपर अटैक भी दो बड़े बड़े हुए हैं। जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर बम का अटैक हुआ हिरोशिमा में, तो उसके ऊपर भी उनके जो उनका जो हिरोशिमा है उसमें भी नाम में फॉल्ट है। हिरोशिमा में 9 अक्षर होते हैं और उसकी जो 29 नंबर आता है उसका हिरोशिमा में, मतलब 2 नंबर आता है। तो 2/9 कॉम्बिनेशन की वजह से हिरोशिमा में भी एक रॉन्ग नंबर नाम होने से उसके ऊपर बम गिरा हुआ है। तो कोई भी देश में अगर गलत नंबर रहेगा तो ही युद्ध होगा, तो ही वो तबाह होगा। कई सालों के बाद भी हो सकता है लेकिन वो तबाह होगा। तो जापान में क्या है कि 15 नंबर और 16 नंबर होने की वजह से, 16 नंबर बॉम्ब ब्लास्टिंग बोले तो कभी कभी उसमें भूकंप बहुत ज्यादा आ जाते रहते हैं। हर दिन खतरे भी रहता है। टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है क्योंकि 16 नंबर टेक्नोलॉजी का भी है। और 15 नंबर शौक पाने का भी है कि हर नई चीज लेके आता है। तो इसका मतलब ये है कि देश विदेश भी कोई किसी का भी नाम हो, अगर जापान का नाम हो या दुबई का नाम हो, बगैर उनके पास नाम में अच्छे नंबर नहीं रहने से ना तो दुबई उस रेंज में आ सकता है, ना जापान उस रेंज में आ सकता है। तो जापान में थोड़े से नेगेटिव नंबर होने की वजह से आए दिन भूकंप आना, कुछ ना कुछ नया होना। फिर भी वो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। और वो शौक पान भी बहुत रखते हैं कि उनके पास हरी बड़ी बड़ी चीजें होनी चाहिए। 15 नंबर की वजह से वो अपने आप को बहुत डेवलपमेंट कर लेते हैं और नई चीजें लेके आते हैं। उसी तरह से जापान में 16 नंबर होने की वजह से वो दिमाग वाले का तो नंबर था, साइंटिस्ट वाले का नंबर तो है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर होने की वजह से बहुत सारी इफेक्ट भी आती है। तो दोनों तरफ से माइनस नंबर भी है और प्लस नंबर भी है उनके पास। कि माइनस नंबर तो ये कि 13 नंबर डेथ नंबर है। और हिरोशिमा में जो बम गिरा था वो 9/2 कॉम्बिनेशन का है, तो जिसे उसके वजह से भी उसमें बम गिरा था। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि नाम गलत था, उसके वजह से उनको न्यूक्लियर बम का अटैक झेलना पड़ा। लेकिन जो उनका देश का नाम है वो डेवलपमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। वो एक साइंटिस्ट जैसे एक नॉलेजेबल लिखा है। तो 7/5 कॉम्बिनेशन की उनकी का जो देश का नाम है, 7/5 कॉम्बिनेशन में उनका नाम है देश का। तो 7 जो नाम है वो रिसर्च का है, 7 नंबर जो होता है रिसर्च का होता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे को बहुत से लोगों ने ये चीज के लिए बात की है कि सर 3 बार 7 आने से आदमी को नुकसान होता है क्या? देखिए मैं फिर ये कह दूं, ये लोशो ग्रेड में 3 बार 7 आपके डेट ऑफ बर्थ में आएगा तो ही वो नुकसान वो सब्जेक्ट में बताया गया है। बाकी किसी सब्जेक्ट में ये नहीं बताया गया है कि 3 बार आने से आपको किसी चीज का नुकसान होता है। मैं फिर आपको ये बता दूं कि फोन नंबर में कोई भी नंबर 3 बार आ सकता है, वो 1 से लेकर 9 तक, वो 2 हो या 8 हो, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। हाँ लेकिन मैं आपको और एक चीज भी बता देता हूँ कि लोग इस चीज पे बेकार पड़े हुए हैं। मैं आपको ये कहा हूँ कि आपका लास्ट का नंबर 4 भी रहेगा तो चलेगा, 7 भी रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन ये 4 से पहले क्या 9 है इसके पास ये देखना है, 7 से पहले इसके पास 4 है या 6 है ये देखना है। तो हमें उसके बाजू के नंबरों का देखना है, ना कि लास्ट का नंबर ये 4 आया तो गलत हो गया या 7 आया तो ये गलत हो गया। इतना डरा दिए है, जैसे कि हमें बचपन में एस्ट्रोलॉजी में शनि महाराज के बारे में, राहु महाराज के बारे में जितना डरा दिए थे ना,
उतना ही हमें अभी न्यूमरोलॉजी में ये 2, 4, 8 और 7 के लिए डरा दिए। भैया ये 4 नंबर है, टोटल 9 ग्रह है, कोई भी नंबर कोई भी ग्रह गलत नहीं। हाँ, वो किसके बाजू में बैठे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक नंबर भी आपके पास है और 6 पक्के बाजू में बैठेगा तो गलत हो जाएगा ना। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे गलत गलत पढ़ाने से क्या फायदा होगा। आपको आज मिलियंस में व्यूज मिल जाएगा, लेकिन लोग जो हमें गुरु मानते हैं उनके पास तो गलत चीजें चले जाएगी, और गलत चीजें चली जाएगी तो वो कहाँ तक फैल जाएगी आग, कि अपने को समझ में नहीं आएगा, उसको बाद में हम रोक नहीं पाएंगे। हम ये कहते हैं कि आपका लास्ट का नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल में 4 नंबर भी आखिरी रहेगा ना तो भी चलेगा, लेकिन 4 नंबर से जो पहले आएगा नंबर जो होगा वो 7 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो 9/4 जो होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए भी होता है, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आपको मैं, कि 9/4 या कौन से नंबर आपको गवर्नमेंट का जॉब दे सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसे 2 जोड़ी है जो आपको गवर्नमेंट में जॉब दिला सकती है, वैसे नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, दूसरे वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि नंबर किसके बाजू में है उसका ध्यान रखिए। ये मत बोलिए कि ये लास्ट का नंबर 4 है, 7 है, 2 है, ये चीज गलत नहीं है, लेकिन किसके बाजू में बैठा है वो गलत है। तो ये आज मैं खाली नंबर के बारे में, फिर दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा आपको मोबाइल नंबर के लिए, तो फिर उसमें आपको बताऊंगा कि कौन से नंबर अच्छे हैं कौन से नंबर गलत है। इसके विषय में सारे वीडियो में फिर से बनाऊंगा आपके लिए, जिस नंबर को मैंने डिलीट किया था उसके लिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जापान नाम है वो नाम भी देश का भी काम करता है, कि देश हो कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, जिसका भी नाम है, भगवान हो, जिनके भी नाम जैसे होंगे उस प्रकार से उनको लाभ मिलेगा, या उनको उसका गलत नंबर है तो गलत आपको नुकसान मिलेगा। तो आज था मैंने आपको जापान के बारे में बताया, क्यों जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे है, क्यों जापान एक अच्छी अच्छी चीजें लेके आता है, जो बिल्कुल शौक पर बड़ी बड़ी गाड़ियां या बड़ा बड़े रोड्स जो अलग प्रकार के जो बना पाता है, वो क्यों बना पाता है, क्योंकि जापान में नाम उस प्रकार से बनाया हुआ है, इसलिए जापान आगे है। और जापान का नुकसान इसलिए भी होता है क्योंकि नंबर 13 डेथ नंबर है, और नंबर 16 भी कभी कभी बॉम्ब ब्लास्टिंग बोलते हैं हम उसको, 16 को भी बॉम्ब ब्लास्टिंग बोलते हैं, इसलिए आए दिन वहाँ भूकंप होना या किसी भी प्रकार का नुकसान उनको चलते रहता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, इसके लिए उनको उतना कोई असर नहीं पड़ता है। तो वहाँ ज्यादा पढ़े लिखे इसलिए भी कारण है कि जापान में पीएन पान है, जिसे हम पेन कहते हैं, तो जो बाधा लिखने पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, तो उस चीजें में वो जापान में वो चीज का फायदा होता है। आशा करता हूँ आपको मैंने जो बताया वो आपको पसंद आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि न्यूमरोलॉजी किस प्रकार से काम करता है। न्यूमरोलॉजी 2 प्रकार से काम करती है, कैलियर सिस्टम और पाइथागोरस सिस्टम से। तो दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना है आपको, अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आप कष्ट में है, तो आपको 3 ही चीज को देखना है। शादी के बाद कष्ट आ गया, कर्जा बढ़ गया, तो आपकी शादी की डेट गलत है। मोबाइल नंबर आपके पास गलत है तो आपके पास मोबाइल नंबर आएगा तो गलत रहेगा, तो आपको कष्ट आएगा। आपके नाम में गलत है तो फिर आपको नाम से कष्ट आएगा। तो जीवन में कभी भी आपको तरक्की करना है, बस कहीं पे भी बैठे हैं बस भाई चल रहा है भाई जीवन चलने दो, नहीं, उठो और आगे बढ़ो और अपने आप को ठीक करो। अरे भाई आप क्यों नहीं कमाते हैं लाखों करोड़ों रुपया, आपकी फैमिली भी तो आपको देखती है ना, कि आप भी गाड़ी में घूमो, कार में घूमो, आप भी आगे बढ़ो, अच्छे टड बन के रहो। इसमें कहा जाति पात की कोई चीज है, यहाँ पे तो हर किसी का अधिकार है। हमारा तो एक ही उसूल है, ना किसी की जेब खाली हो ना किसी का पेट। तो फिर आप क्यों पीछे रहते हो भैया, क्यों पीछे रहते हो? अपने मोबाइल नंबर को चेक करो, अपने नाम को चेक करो, और अपने शादी की डेट चेक करो और आगे बढ़ो। अगर व्यापार कर रहे हो, छोटी सी दुकान को स्टार्ट किया, उसके नाम को चेक करो, आगे तक जा सकते हो। अमेजॉन जो अपना नाम उन्होंने अमेजॉन ने जो नाम रखा है वो न्यूमरोलॉजी के द्वारा ही रखा है, तो आज पूरी दुनिया पे छाया हुआ है अमेजॉन। तो आप एक छोटा सा भी दुकान खोलो, छोटी सी भी चाय की दुकान खोलो, छोटा सा भी कोई भी दुकान खोलो, अपना नाम चेक करो। अगर वो नाम अच्छा है तो छोटी सी चीज बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी कि पहाड़ जैसा विशाल बनेगा। क्योंकि हमारे पास तो वही चीज तो देखा गया कि जो बचपन में छोटी होती है वो बाद में बढ़ती है, लेकिन जिसका नाम अच्छा नहीं होता है वो वहीं रुक जाती है। तो फिर अपने नाम पे ध्यान रखो, क्योंकि जिसका नाम अच्छा नहीं होता है वो कभी कभी वो जल्दी मर जाता है, तो दुकान तो वो वैसी पड़ी रहेगी तो बंद पड़ जाएगी, उसको भी तो मरना ही बोलेंगे ना। तो फिर आप अपने नाम को चेक करो, अपनी जो आप व्यापार कर रहे हो उस नाम को चेक करो, अपने गाड़ी के नंबर को चेक कर सकते हो, क्योंकि इतने एक्सीडेंट होने के लिए भी गाड़ी का नंबर ही तो है। और एक चीज मैं आपको बता दूं जाते जाते, कि जिस किसी की गाड़ी बहुत पुरानी और बहुत गंदी होती है तो थोड़े पैसे फंसने के डर उनको भी होते हैं। तो अपनी गाड़ी को बिल्कुल चमचमाते रखिए और नई गाड़ी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। 10-15 साल पुरानी गाड़ी है तो बेच के एक नई गाड़ी जरूर खरीद लीजिए, और अपनी गाड़ी को रोज धोइए और साफ सफाई रखिए गाड़ी में, तो भी वो आपको बरकत जरूर देगी।
ओके दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर वीडियो पसंद आएगा। आपके लिए नया और अच्छा वीडियो बना के लेके आऊंगा, जैसे कि आप आगे बढ़ सके, आप अपने परिवार को आगे ले सके, और मेरा जो लक्ष्य है, ना किसी की जेब खाली हो, ना किसी का पेट, वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा। नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।